नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अंशित। स्वागत है आपका मेरी इस एक नई वीडियो पे। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है लॉगरिथम के ऊपर। लेक्चर नंबर 3 इज़ द लास्ट लेक्चर होगा। इसमें मैं कुछ और आगे जो लॉगरिथम है और थोड़ा-सा जो लॉगरिथम की कुछ चीज़ें हैं मैं उनको और इसमें क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूँ, लॉगरिथम मुझे कमेंट आया था बच्चे का कि लॉगरिथम जो है वो क्लास 11th का पार्ट नहीं है। किसने कह दिया क्लास 11th का पार्ट है? मेरे भाई पहले तू पढ़ क्या रहा है, पहले मुझे एक बात बता, ठीक है? और दूसरी बात ये है, ये जो पार्ट है ये फंक्शन का पार्ट है। लॉगरिथम जो है वो फंक्शन का पार्ट है और ये मैंने आपको सबसे पहले लॉगरिथम कराते टाइम एक बात बताई थी, लॉगरिथम जो है एक मैथमेटिकल टूल है। ओके, तो ये यूज़ होता है मोस्टली कैलकुलस में और ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने इसमें भी आपको 2 फॉर्म से पढ़ाया है। अगर उसने वीडियो देखी होती तो वैसे सवाल ना करता। चलो दैट्स व्हाई, कोई बात नहीं, परफेक्ट सब कुछ। तो हम शुरू करते हैं अब अपना लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3। अब इसमें अब जो आपको ये एक नोट है, आपको ये याद रखना है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक नोट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो लॉगरिथम टर्म विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इफ अ बेस एंड आर्गुमेंट लाइज इन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। मतलब यूनिटी से मतलब 1। जो बेस है यानी या जो आर्गुमेंट है और जो बेस है वो इन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी। हमेशा आपको एक बात रखनी है याद, जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता या 1 से छोटा हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो निकलेगी नेगेटिव क्योंकि ये 1 से छोटा है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, ऐसा इसमें बताया गया है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये आपको इस चीज का पता होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों बोथ आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव बना देंगे। ये तो पॉजिटिव ही होगा इसका रिजल्ट और ये नेगेटिव होगा। तो आपको ये बेसिक सा ये आपको नोट याद रखना है हमेशा कि ये ऐसा भी इसमें ये चीज़ होती है कि बेस जो है वो 1 से भी छोटा आ जाता है कभी कभार, तो उसमें जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर दोनों 1 से छोटे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर एक भी छोटा है, अगर या ये यहाँ छोटा है या ऊपर छोटा है, तो हमेशा वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूव करते हैं अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कहीं ना कहीं फंक्शन में या लॉगरिथम में कभी कभार इसका यूज आ जाता है, कभी कभार से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम मूव कर रहे हैं वो हम करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, देखो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। एक्चुअली थोड़ा बहुत इसका यूज आता है, मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का इसका यूज बता देता हूँ, इसका यूज होगा कैसे या कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखो सबसे पहली बात है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होना, अनटिल एंड अनलेस आपको एक बात याद रखनी है, जब तक के क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक इसका यूज मत करना कि हाँ क्वेश्चन में गिवन जब तक ना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब तक आपको गिवन ना हो तब तक आपने नहीं करना उस चीज को, ठीक है। तो मैं आपको सीधा सा बताता हूं क्या होता है। डिनोट एज ये ऐसे होता है क्लोज ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। अब कोई भी ना वैल्यू होती है, मान लो कोई भी इंटीजर है, 2.3 है या फिर 3.3 है, अब उसकी कोई इंटीजर वैल्यू क्या होगी, उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और उसका जो बच गई यानी 0.3 वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगी। तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। अभी मैं इसमें थोड़ा बेसिक सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है, इससे आगे नहीं होता है। और आप आगे जाके हाई लेवल्स का करेंगे तो हाई क्लासेस में आपको और अच्छे से इसको बताया जाएगा। तो अब 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो होता है 2। अब मुझे एक बात, मैं आपको सीधी बात बताता हूं। अब एक नंबर लाइन बनाई मैंने, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ओके, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, विजिबल है। यहां है 0, यहां है 1, यहां है 2, यहां पे कहीं इधर 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 है 2 पॉइंट, ऊपर लिखता हूं 2.3, यहां पे कहीं पे है। हमेशा एक बात याद रखना, ये ना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को निकलेगी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को जा रही है, यानी ये हमेशा अगर 2.3 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, ये 2.999 भी है उसकी वैल्यू भी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2 ही होगा। और जिसका मान लो ऐसे अगर आपको गिवन है कहीं पे 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 इज अ 3, बस इसमें आपको मैंने बता दिया। अब जैसे 0.99 का है, अब 0.99 कहां होगा, यहां पे होगा, पर उसकी जो वैल्यू आएगी वो इधर को आएगी, जो अगली जो नंबर है सिंगल नंबर होगा वो क्या है 0, तो इसका 0। अब सेम ऐसे मैं करता हूं, किसका है, यहां 9 है और यहां है -10, यहां -10। अब ये क्या है, क्या है ये है 0.9999। अब 0.9999 कहां होगा, यहां को होगा, बिल्कुल इधर 0.9999। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी -10, क्योंकि ये इधर को आ रहा है। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या किधर को निकलता है, इधर को निकलता है, तो ये होगा -10। ओके, तो मैं ये मिटो देता हूं, आपको इतना समझ आ गया है। एक सेकंड रुकिए आप। अब क्या करना है हमारे को, अब हमारे -1 का निकालना है, सेम है -1 का निकालना है, -1 अब 0.1, सॉरी 0.1, मैं आपको पहले आंसर बता दे रहा हूं। अब 0.1 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोबारा से नंबर लाइन बना के देखते हैं। देखो 0 यहाँ है, 0 -0.01, यहाँ -1 है तो इधर को जा रहा है तो -1 आएगा, सिंपल। पाई का क्या होगा, अब पाई की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। पाई की वैल्यू तो 3.1415926, ये इसकी पाई की वैल्यू होती है। अब चाहे जितना मर्जी नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसका होगा 3। अब ई की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.2 समथिंग, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी 2। तो यही था बस, इतना सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, पर ये आपको बेसिक थोड़ी सी क्लास 11th के हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस के बाद आगे आपको कहीं ना कहीं इसका यूज देखने को जरूर मिलेगा। तो अब हम मूव करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वी मूव अ फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट में
बच्चा ना बहुत ज़्यादा अटकता है कि ना ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा शुरुआत में जब मैं खुद 11th में था, मुझे भी फ्रैक्शन पार्ट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता था कि ये पता नहीं क्या है, ये क्यों ही करना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी फंक्शन का ही पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट करने का सीधा सा एक तरीका होता है। फ्रैक्शनल पार्ट में ना ये चीज़ कोई भी नहीं बताता, स्कूल्स में नहीं बताता कोई। ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 से तो छोटा होगा। या तो 0 होगा या 0 के इक्वल, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में ये चीज है, परफेक्ट। एंड अब अगली जरा पढ़ते हैं। ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका फ्रैक्शनल पार्ट को। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये होता है x। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो ये x का फॉर्मूला है कैसा है? x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा ऐसे। ओके अब हम इस सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब जैसे 2.9 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 2.9 की जगह हम रखते हैं 2.9 मैंने रखा, माइनस फ्रैक्शनल में रखा 2.9, ठीक है। अब 2.9 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 2 होता है। ओके अब हम इसको करेंगे, क्या आएगा? 0.9। ये है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब माइनस 1.3 माइनस 1.3, अब माइनस 1.3 रखेंगे हम इसको, माइनस अंदर भी, सॉरी ये यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आएगी वैल्यू, अंदर भी माइनस 1.3। अब माइनस 1.3 कितना होता है? माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। -2 होता है ना, तो ये +2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जरा हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 0.7। अब जरा एक बात याद रखना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसकी एक ही कंडीशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, बस। 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी 0 से लेके 1 तक के ही हो सकता है, इससे इसकी वैल्यू आगे नहीं जा सकती। यही इसकी कंडीशन है। ओके अब हम क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ई की वैल्यू निकालते हैं। ई क्या होता है? ई होता है 2.2 समथिंग। ई होता है 2.2। अब मेरे को ई निकालना है। अब ई कैसे निकलेगा? अब जरा ई देखते हैं हम कैसे निकलेगा। हम ई रखेंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ई कितना होता है? 2 होता है, तो ई -2, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही यहाँ पे पाई है, जरा ये रह गया था, पाई रखेंगे माइनस, अंदर पाई रखेंगे। अब पाई कितना होता है? 3.14 समथिंग, 1415926 ये समथिंग होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका? 3 होगा, तो पाई आ जाएगा -3, ये हो गया। अब आते हैं हम माइनस पाई की तरफ। अब माइनस पाई क्या होगा? अब जरा ये भी अटकाने वाला क्वेश्चन है। अब जरा दोबारा देखते हैं। अरे करते हैं ना, हम किस लिए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आ गए अब ये माइनस है, सबसे पहले ये अंदर सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर सॉल्व होगा। ऐसा ना करना इसे पहले प्लस कर दो, आंसर गलत निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब -3.14 फिर से ये इधर को ही जाएगा, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले जाएगा इधर ही, तो कितना होगा इसका? -4, तो आएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा ना आगे जाके। अब इसका सेम, इसका भी कैसा होगा? अब इसका भी देख लेते हैं, माइनस ई। अभी क्या होगा? 2.2 के समथिंग होता है, तो कितना होगा? ये 2.2 है, तो कितना होगा? ये -2.2 है, तो 3 बनेगा, 3 माइनस ई। तो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल फंक्शन। तो ये सब थी हमारा फ्रैक्शन फंक्शन। आपने बस इतना ही याद रखना है फ्रैक्शन फंक्शन को, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा की तरफ। मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है? लॉग जो है, अब लॉग है उसकी कोई 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। एक तो है इंटीजर और एक है फ्रैक्शन पार्ट में। एक इंटीजर एक फ्रैक्शन पार्ट में, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट कराया था इस चीज के लिए। अब जो उसका इंटीजर वाला पार्ट होता है, यानी जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा। बस इतना ही है ये सब। अब लॉग की वैल्यू आपको 2 वैल्यू याद रखनी है। लॉग 10 बेस 10 की पावर 2 0.3010, लॉग 10 बेस 10 की पावर 3 0.4771, आपको वैल्यू याद रखनी है। अब जरा कैरेक्टरिस्टिक पे मैं जरा सा आपको छोटा सा अगर इधर मैं आपको लेके आऊं, क्या होता है? जैसे लॉग आपको पता है लॉग 10 है, यहाँ लॉग 10 गिवन है और 200 गिवन है आपको। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं 2 × 100? अब लॉग में हमें पता है अगर इंटू हो तो वो m प्लस n में बन जाता है, log m a प्लस log an ऐसे बढ़ जाता है, तो ये log ऐसे बढ़ गया, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा नीचे लगाओगे तो ये फिर से यही बन जाएगा। अब जरा हमको सॉल्व करते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू 2 होगी, और इसकी वैल्यू होगी 0.3010। तो ये जो पार्ट है ये इसका है इंटीग्रल पार्ट, और ये जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ओके अब हम यहां पे आते जरा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे log 10 बेस 10 की पावर 1 गिवन है, तो 0। यहाँ क्या गिवन है? यहाँ बेस 10 की पावर क्या गिवन है? 10, तो 1। अब आप जितनी जीरोस बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यूज आती रहेगी। जैसे कि आप ऐसे log बेस 10 इट्स ओनली एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर बेस 10। अब आप ऐसे लिखो, 4 जीरो लगा दी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 4। अगर आप ऐसे log 10 1 0 0 0 0 0, अब जितनी जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो टेढ़ा लिखा है।
एडजस्ट कर लेना आप इस चीज को। ओके, तो यही था। अब जरा एक छोटा सा है इसके बाद मैं कराऊंगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन। जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए। ये x है, ये x है। इफ अ नेचुरल नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक एज x एंड व्हेन बेस ऑफ log इज 10, क्या बोल रहा है? अगर कोई नेचुरल नंबर है, उसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है x, कोई मान लो x है, कोई मान लो xyz है, कुछ भी है, व्हेन द बेस, और जो उसका log का जो बेस है वो हमारे पास 10 है, देन इट विल हैव x + 1, तो हमेशा वो एक ज्यादा होकर आएगी। इसके ऊपर अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, खटाक खटाक से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो यार, ये तो घर में बैठे आराम से भी कर सकते हो, इसमें से है क्या? देखो पहले क्या करो, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिजिट ऑफ 25 की पावर 20, 18 की पावर 50। अरे इसमें क्या है, घर बैठ के सॉल्व करो। पहले काम करो, 25 को 20 बार इंटू करो, फिर 18 को 20 बार 50 से इंटू कर दो, आंसर निकल जाएगा। क्या मेरे को भी करा रहे हो ऐसे क्वेश्चन। अब हमने ये करना है। अब ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने भी पीछे भी मैंने बताया कि लॉग, जो कैरेक्टरिस्टिक वाला लॉग है, हमें वही इसमें यूज करना है, बेस 10 का यूज करना है, इसलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ लिखी हुई है। अब इसे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 18 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अरे यार अभी हमारी गर्दन थोड़ा पकड़ लेगा कि इसको ऐसे क्यों लिख दिया, लिखा ही ऐसे जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इंटू करेंगे, 5 की पावर 40 इंटू, अब इसको करेंगे 3 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 50। अब जरा हमको इंटू में एक चीज पता थी कि अगर पावर सेम हो तो बेस इंटू हो जाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, 40 इंटू 3 की पावर 100 इंटू 40 इंटू, मैंने ना 10 जो 2 निकाल ली इसमें से। अब ये कोई इसको गाली नहीं देगा, इसी का ही साथ करेगा। अब हम इसका करते हैं 10 की पावर 40 ओके इंटू 3 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 10, हमारे पास ये बना। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं log बेस 10, टेक log बेस 10 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, log बेस 10 लिया हमने, 40 इंटू 3 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 10। अब ऐसा हो गया ये। अब हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी, log बेस m इंटू एन, क्या होता है, log बेस m प्लस log बेस n। हमने एक आइडेंटिटी पड़ी थी, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, log बेस 10 की पावर 40 प्लस log 3 की पावर, सॉरी log 10 है यहाँ पे, 3 की पावर 100 इंटू, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, माई फॉल्ट, माई बैड, 10 2 की पावर। अब ये जो है ये आगे आ जाएंगे इसके, आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा होगा इसको। तो ये तो 1 आ गया, 10 10 10 1 आ गया, प्लस अब ये क्या होगा, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू आपको पता होगी, ये लिखी log 3 की वैल्यू 0.4711, ठीक है, ये लिखी, प्लस log 10 इधर आ जाएगा, 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, ये आपको पता है। अब हम करेंगे 40 प्लस 100 कैसे होगा, 47.71 प्लस 3.010। अब जरा हम इसको जरा हम करके देखते हैं तो क्या बनता है, जरा हम जरा करके देखते हैं। जरा हम 47.71 3.0127 कितना हो गया, 50 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 90.72। ये रहा हमारा आंसर 90.72। बट हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास जो कोई नेचुरल नंबर है इंटीग्रल का, वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी x है, तो जो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो x + 1 निकलेगी, तो ये इसकी एक ज्यादा, तो उसकी टोटल डिजिट कितनी होंगी 91। ये था बस जरा सा ही क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं था। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 4 की पावर 16, 5 की पावर 25। अब ये कौन सी टर्म की बने, हमें एक्सपोनेंशियल टर्म की बने। अब इसे हम लोगैरिथम टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि डिजिट्स कैसे। मैंने आपको पहले कहा था जो लोगैरिथम है वो सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और जस्ट कुछ भी नहीं। ये ऐसा नहीं है कोई एक बहुत बड़ी टर्म है, ये हर चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए बना हुआ है। अब आप जरा देखिए क्या करते हैं, हम इसको जरा सिंपल सा करते हैं। हम लेते हैं 2 की पावर 2 16 इंटू 25 को हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा, 5 को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या होगा 32 इंटू 5 और 25। ओके, अब क्या करेंगे हम इसको, अब मैं 7 नंबर निकाल लेता हूँ, मैं 7 निकाल लेता हूँ, 7 निकाल लिया इंटू 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर, अभी क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 की पावर हो गया 25 इंटू 2 की पावर 7। अब मैं टेक लॉग ले लेता हूँ बेस 10। ओके, अब मैंने लॉग बेस 10 लिया है 2 की पावर 7 के साथ, और लॉग बेस 10 लिया है 25 के साथ, ये तो 1 हो जाएगा, आपको पता ही है, ये हो गया 1। अब ये हो गया 7 की पावर 0.3010, आपको पता होगा log 10 बेस 10 की पावर 2 का क्या होती है वैल्यू, ठीक है। अब ये हो गया 2.10 समथिंग हो जाएगा प्लस 2.5, अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27.1111 सो ऑन। पर इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा x + 1 होती है, तो क्या आएगी इसकी, तो इतनी टोटल डिजिट्स हैं इसमें।
तो ये था हमारा लॉगरिथम का लास्ट लेक्चर। अब हमने लॉगरिथम को काफ़ी पढ़ चुका है। मैंने 6-7 क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में करवाए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। उसमें कुछ मेंस के एग्जांपल्स भी थे और कुछ आपके बोर्ड लेवल के भी थे, पर काफ़ी अच्छे तरह से कि कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अब मैंने आपको इस वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करा चुका हूँ, फ्रैक्शन करा चुका हूँ और क्या करा चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा करा चुका हूँ। ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट लगता है कैलकुलस में और कहीं भी आप 11th में आपको कहीं भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, छोटे-छोटे से फॉर्म में आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपने इस वीडियो से समझा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी या है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।